नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 80 प्रश्न उत्तर को दोस्तों हम करने वाले हैं। सभी परीक्षा में साथ ही पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। अगर आप कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सामान्य अध्ययन के 80 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इसका संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है तो धर्मपाल बोल सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है आपको बिहार राज्य के भागलपुर जिला में। और भागलपुर को साथ ही सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए सिल्क सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, भागलपुर को जाना जाता है। धर्मपाल का बात करते हैं तो दोस्तों यह भी पाल वंश से संबंधित हो जाता है और पाल वंश के संस्थापक हो जाते हैं गोपाल। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। देवपाल भी दोस्तों बोल सकते हैं, जो पाल वंश के ही याद रखिएगा शासक हो जाते हैं। अगर हम कनिष्क का बात करते हैं तो कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित है और कनिष्क के द्वारा कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कौन बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया गया। चौथी बौद्ध संगीति का जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कहता है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे। दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ने बोल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया, जिसको PNB याद रखिएगा कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने दोस्तों साइमन कमीशन का भी विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साथ ही लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और अपना रिपोर्ट दिया दोस्तों 1930 में, यानी 2 वर्ष बाद। तो साथ ही साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी समय बोल सकते इसके द्वारा लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया और उसी समय लाला लाजपत राय के मृत्यु हो गए। गुरु गोविंद सिंह का बात करते हैं, यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। सिखों के कुल दोस्तों 10 गुरु हुए। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक हो जाते हैं और अंतिम एवं 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। कब हुआ, तो 1666 में हुआ। बोल सकते गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ का स्थापना किया गया। कब किया गया, तो 1699 में किया गया था। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, हिंदी जो है ना, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह असम के अंतर्गत है। यह प्रसिद्ध है बोल सकते हैं किसके लिए, तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और बोल सकते हैं विश्व का एक ऐसा नेशनल पार्क है दोस्तों जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और असम में एगो याद रखिएगा आप, मानस नेशनल पार्क जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप
जो टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। टोटल अगर हम बात करें साथी, टोटल अगर हम बात करें तो 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। एगो हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। कब दोस्तों? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी हो जाते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था? अगर आपसे बीरबल का असली नाम पूछा जाए तो महेश दास, विकल्प सी महेश दास दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी को कहता है अर्ध नग्न फकीर बोलिए, अर्धनंगा फकीर बोलिए, किसने कहा था? तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी को आप बोल सकते हैं जो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो बोल सकते आप रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया? तो हिटलर ने दिया था। अगला प्रश्न है जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? दोस्तों यह आपको है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर बताए हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था। लखनऊ के बारे में बात करते साथी तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसको नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हे राम दोस्तों किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है मैसूर में। कहाँ? मैसूर में बोल सकते हैं स्थित है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा का नाम है तेलुगु। विकल्प ए को लॉक कर सकते हैं। कहता ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इस रोड को दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो बोल सकते हैं बहार खां के द्वारा दिया गया। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में दोस्तों, याद रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? यह है भोपाल के अंतर्गत। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए आप। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, अवंतिका। दोस्तों तक्षशिला से प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में बोल सकते हैं तक्षशिला पाकिस्तान में है और यह जो है तक्षशिला बोल सकते हैं आप सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। तक्षशिला का हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया। उदयन बोल सकते हैं यह कौन वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है। अजात शत्रु के पुत्र थे दोस्तों उदयन, और सबसे पहले अपना राजधानी भी बनाया था पाटलिपुत्र को। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और फतेहपुर सीकरी दोस्तों
उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा जो है यह यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर है दोस्तों आगरा का, अगर हम बात करते हैं तो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है, आप बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के बोल सकते तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो मृतकों का टीला होता है इसका शाब्दिक अर्थ। 1922 ईस्वी में इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, इसी को चाणक्य भी कहा जाता है। रामायण का बात करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? छपेली जो है ना दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप बोल सकते हैं आप, अशोक के द्वारा बनवाया गया। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में। और कपास की जो खेती होती है यह काली मिट्टी में दोस्तों सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक थे आपको मौर्य वंश के दोस्तों। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे अशोक बोल सकते। अशोक के पिता के नाम थे बिंदुसार, याद रखिए। बिंबिसार तो दोस्तों बोल सकते हैं अजातशत्रु के पिता थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तो बोल सकते कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना किया था, और इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। दोस्तों 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के अपने ही सेनापति हुए अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी को बोल सकते हैं क्या कर दिया? तो मार दिया था, बोल सकते हैं आप, हत्या कर दिया। और साथ ही समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि अगर पूछा जाए तो हरिसेन आप बोल सकते हैं इसके दरबारी कवि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? तो ऋग्वेद बोल सकते हैं, सबसे पुराना वेद है, याद रखिए ऋग्वेद, याद रखिए सही उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं साथ ही अर्थर्वेद सबसे बाद का वेद है। जादू चमत्कार सब यही वेद में है, मंत्र सब। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? इनमें से उस त्योहार का क्या नाम है? पोंगल बोल सकते हैं। बिहू कई बार पूछा गया है, तो यह संबंधित है किससे? तो असम से संबंधित है बिहू। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। औरंगजेब दोस्तों किस वंश से संबंधित थे? तो मुगल वंश से संबंधित थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हो जाते हैं। औरंगजेब को बोल सकते हैं आप जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? अकबरनामा जो लिखा गया है ना, यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। और बोल सकते हैं आप आगरा दोस्तों यही नदी के किनारे है। मथुरा भी यही नदी के किनारे है। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की बेटी कौन थी दोस्तों? गुलबदन बेगम बोल सकते हैं। यह बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है जो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसकी बहन की थी गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। वर्धमान महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो दोस्तों महावीर जो है महावीर स्वामी, यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। तो ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए यहाँ पर आप। अगला प्रश्न है कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी?
तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दोस्तों दिया गया था। बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा। भारत का बिस्मार्क भी इसको कहा जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड के चमोली जिला में बोल सकते हैं फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ना, मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, आरबीआई का बात हो रहा है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में बोल सकते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। भारत। इसका सही उत्तर साथी इस 4 ऑप्शन में से अगर बात किया जाए तो 1983 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? उस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील जो है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं आप, सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है विश्व में ब्राजील, और गन्ना का भी उत्पादन करता है विश्व में ब्राजील। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। संत कबीर के गुरु थे, इसके गुरु हो जाते हैं रामानंद। कौन दोस्तों? रामानंद हो जाते हैं। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका। विकल्प डी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? यह पैदा की जाती है ताइवान। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, ताइवान, याद रखिएगा। कहता है ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं लॉर्ड वेवेल से यह संबंधित है। किससे? लॉर्ड वेवेल से। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इस आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी दोस्तों। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो विधानसभा को बोल सकते हैं। राज्यों का दोस्तों पूछा गया है। खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? तो यह है आपको जर्मनी के। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? यह कहलाता है विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। मदन मोहन मालवीय का बात करते हैं तो BHU का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था इसके द्वारा। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? यह कर जो लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों बैडमिंटन के यह हो जाते हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी। बैडमिंटन के, याद रखिएगा। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? रीढ़ में हड्डियों की संख्या पूछा जाए तो 33 बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। केरल का है दोस्तों कौन? तो मोहिनी अट्टम और कथकली, याद रखिएगा आप। तमिलनाडु का कौन है? भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा जाए ना आपसे तो इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं तापीय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1911 में। इसका निर्माण हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है?
तो पंडित रविशंकर अगर पूछा जाए तो सितार से, किससे संबंधित है? तो सितार से यह संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास दोस्तों, रघुवंशम के भी कालिदास हो जाते हैं। कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता था, आयरन बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, इसी के कारण रक्त का रंग क्या होता है? तो लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुए में याद रखिए एक भी आंख नहीं होता था, कोई नेत्र नहीं। केचुआ जो होता है इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और आप बोल सकते हैं केचुआ एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। एनीलिडा संघ के अंतर्गत दोस्तों केचुआ आता है, नेरिस आता है, जोंक आता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है यह लोहा को प्राप्त करता है पालक से, यहाँ पर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग है यह जस्ता यानी जिंक की कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मेरे दोस्त रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में। यकृत का बात कर लेते हैं। यकृत का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। और यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुंडोद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? यकृत। यकृत का वजन पूछ लिया जाए 1.5 kg के आसपास। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पीत जो है ना मेरे दोस्त, यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, याद रखिएगा, जो यकृत से निकलता है। अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि होता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेंसिल का कहता है लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, याद रखिएगा। पेंसिल का जो नीब होता है यह ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन बोल सकते हैं अधातु, लेकिन याद रखिएगा साथी विद्युत का सुचालक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइटे को काला शीशा के रूप में जाना जाता है, ब्लैक लेड दोस्तों इसको कहा जाता है ग्रेफाइट को। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? श्यामलाल गुप्त के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन कहता है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसके लेखक हो जाते विशाख दत्त। कौन हो जाते हैं? विशाख दत्त को आप लॉक कर लीजिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला हो जाएगा प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी प्रजापति गौतमी हो जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी दोस्तों बोल सकते हैं। मगध की प्रथम राजधानी अगर पूछा जाए तो। भारत में कहता प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया इसका निर्माण? अहमदाबाद में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? इसका सही जवाब है साथी इस 4 ऑप्शन में से चार्ल्स ग्रांट बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, कहता हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित। कालिदास के द्वारा दोस्तों बोल सकते हैं आप शाकुंतलम, और याद रखिएगा रघुवंशम इसी के द्वारा लिखा गया है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया, महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी।
तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।